के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती बस्तर दौरे के दौरान मंगलवार को जगदलपुर शहर के लालबाग स्थित परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित धर्म सभा में शंकराचार्य ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा मंदिरों पर नियंत्रण करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों की आमदनी का शासन द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही शंकराचार्य ने बिना नाम लिए प्रदेश की सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुसलमानों को बसाने का काम राज्य सरकार कर रही है। गौरतलब है कि पूरी पीठ के शंकराचार्य 3 दिवसीय बस्तर के प्रवास पर पहुंचे हुए हैं। धर्म सभा के साथ ही उनके द्वारा यहां आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा। मंगलवार को आयोजित धर्म सभा में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी मंच से कही। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह कूटनीति के 5 भेद है जिसमें मोदी जी माहिर है, वे हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है। कूटनीति की वजह से वे पूरे विश्व में विख्यात है। वहीं भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हाल ही में ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी से नाराजगी जताते हुए मोहन भागवत को कम पढ़ा लिखा बताया। हीरालाल नाग की रिपोर्ट। पहली बात यह है कि आदिवासी फूट का शब्द है या नहीं। व्यास वशिष्ठ जिस देश के आदिवासी नहीं थे, क्या मूल निवासी नहीं थे? आदिवासी शब्द जो है हमारी संस्कृत पर कुठाराघात है या नहीं? तिलक आदि की देन है या नहीं? विदेशी षड्यंत्रकारियों की देन है या नहीं? जब हम किसी को आदिवासी कहते हैं, वनवासी तो कह सकते हैं, आदिवासी कहते हैं, इसका अर्थ है कि आर्य यहाँ के, व्यास वशिष्ठ यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। इतिहास पर ही पानी फेरना हुआ। और हिंदू नहीं तो कौन है? हिंदू नहीं तो कौन है? सुनिए, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई शंकराचार्य अब शरीर छोड़ चुके हैं, उन्होंने यही बात कह दी। वनवासियों ने कहा नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू। दाह संस्कार उनके यहाँ है या नहीं? दाह संस्कार उनके यहाँ है या नहीं? श्राद्ध है या नहीं? तर्पण है या नहीं? उनके पूर्वज कौन थे? उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, हमको यह न कहा जाए कि हिंदू नहीं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। तब वृक्षों के पूर्वज कौन थे? श्रीमद् भागवत का 2रा स्कंद 3रा स्कंद पढ़िए। मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्म पत्नियों के गर्भ से ये वृक्ष आदि भी उत्पन्न हुए। उनमें इतनी क्षमता थी कि वृक्ष इत्यादि को भी जन्म दिया। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। वनवासी क्यों नहीं हिंदू? कहाँ रखेंगे उनको? कोई भी लक्षण उनमें है जिससे वो हिंदू न सिद्ध हो? और सबका मूल है प्रणव ओंकार वेद। अच्छा, वेद न माने तो उनके यहाँ देखिए क्या है, किसी के यहाँ क्या है, उड़िया भागवत, किसी का वनवासी भागवत, सब भुवांग पिला के सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। अगर हिंदू नहीं कह देंगे वो तो देश क्या होगा? देश में हिंदुओं की संख्या घटा करके वो किस देश को क्या बनाना चाहेंगे? नया पाकिस्तान? पाकिस्तान तो वैसे बेहाल। भारत को कहाँ ले जाना चाहेंगे? ये तो सोचिए। कूटनीति के कितने भेद हैं मालूम है? कूटनीति के जितने शास्त्र हैं उनमें ये शब्द नहीं है। कूटनीति पर जितने शास्त्र हैं सबका मंथन करके हमने निकाला। नमन जानते हैं? नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन, कूटनीति के 5 भेद निकलेंगे। 5 में मोदी जी माहिर है। हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है वो, जो नहीं है वो प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है, लेकिन नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन 5 में माहिर हैं। कूटनीति के बल पर विश्व में ख्यात हैं। जब वो गोरक्षकों को गुंडा कहना छोड़ देंगे तब मानूंगा कि हिंदुत्व की धारा में बह रहे हैं। और हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाले क्रिश्चियन तन पर नकेल डालने में समर्थ होंगे तब मैं कहूँगा कि हिंदुत्व भी उनके जीवन में है। अभी तो वो कूटनीति में माहिर हैं। और सुन लीजिए, वो हत्या का गुप्त या प्रकट समर्थक ना हो और हिंदुओं को धर्मच्युत करने का समर्थक ना हो। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता, प्रधानमंत्री है तो विश्व स्तर पर ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता। मोदी जी को आप निरीक्षण करना चाहिए कि इन दोनों दुर्गुणों के कारण ही तो कहीं विश्व स्तर पर ख्यापित नहीं है।
गोहत्या के पक्षधर न होने के कारण और हिंदुओं को धर्मच्युत करने के पक्षधर होने के कारण अगर वो मैं निर्णय नहीं दूंगा, वकील निरूपण करता है, जज निर्णय देता है। मैं अपने को वकील मान के निर्णय करने के लिए उन्हीं को छोड़ रहा हूँ। वकील क्या करेगा? निरूपण करेगा। जज क्या करेगा? निर्णय देगा। उन्हीं को सौंप रहा हूँ। गोहत्या के गुप्त या प्रकट समर्थक होने के कारण, हिंदुओं के धर्मच्युत करने में गुप्त या प्रकट सहभागिता के कारण अगर विश्व मंच पर ख्याति प्राप्त है तो उसका कोई महत्व नहीं। अगर गोहत्या के पक्षधर न होकर, हिंदुओं को धर्मच्युत करने के पक्षधर न होकर विश्व में ख्याति प्राप्त करते हैं तो दार्शनिक धरातल पर उनका महत्व है। पहले बात यह है कि आदिवासी फूट का शब्द है या नहीं? व्यास वशिष्ठ जिस देश के आदिवासी नहीं थे, क्या मूल निवासी नहीं थे? आदिवासी शब्द जो है हमारी संस्कृत पर कुठाराघात है या नहीं? तिलक आदि की देन है या नहीं? विदेशी षड्यंत्रकारियों की देन है या नहीं? जब हम किसी को आदिवासी कहते हैं, वनवासी तो कह सकते हैं, आदिवासी कहते हैं, इसका अर्थ है कि आर्य यहाँ के, व्यास वशिष्ठ यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, इतिहास पर ही पानी फेरना हुआ। और हिंदू नहीं तो कौन है? हिंदू नहीं तो कौन है? सुनिए, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई शंकराचार्य शरीर छोड़ चुके हैं, उन्होंने यही बात कह दी, वनवासी होने का नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू। दाह संस्कार उनके यहाँ है या नहीं? दाह संस्कार उनके यहाँ है या नहीं? श्राद्ध है या नहीं? तर्पण है या नहीं? उनके पूर्वज कौन थे? उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, हमको यह न कहा जाए कि हिंदू नहीं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। तब वृक्षों के पूर्वज कौन थे? श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद पढ़िए, मरीचि इत्यादि महर्षियों के धर्म पत्नियों के गर्भ से ये वृक्ष आदि भी उत्पन्न हुए। उनमें इतनी क्षमता थी कि वृक्ष इत्यादि को भी जन्म दिया। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, वनवासी क्यों नहीं हिंदू? कहाँ रखेंगे उनको? कोई भी लक्षण उनमें है जिससे वो हिंदू न सिद्ध हो? और सबका मूल है प्रणव, ओंकार, वेद। अच्छा, वेद न माने तो उनके यहाँ देखिए क्या है, किसी के यहाँ क्या है, उड़िया भागवत, किसी का वनवासी भागवत, सब भुवाम पिला के सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। अगर हिंदू नहीं कह देंगे वो तो देश क्या होगा? देश में हिंदुओं की संख्या घटा करके वो किस देश को क्या बनाना चाहेंगे? नया पाकिस्तान? पाकिस्तान तो ऐसे बिहार, भारत को कहाँ ले जाना चाहेंगे? ये तो सोचिए। कूटनीति के कितने भेद हैं मालूम है? कूटनीति के जितने शास्त्र हैं उनमें ये सब नहीं है। कूटनीति पर जितने शास्त्र हैं सबका मंथन करके हमने निकाला। नमन जानते हैं? नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन, कूटनीति के 5 भेद निकलेंगे। 5 में मोदी जी माहिर है। हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है वो, जो नहीं है वो प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है, लेकिन नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन 5 में माहिर हैं। कूटनीति के बल पर विश्व में ख्यात हैं। जब वो गोरक्षकों को गुंडा कहना छोड़ देंगे तब मानूंगा कि हिंदुत्व की धारा में बह रहे हैं। और हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाले क्रिश्चियन तंत्र पर नकेल डालने में समर्थ होंगे, तब मैं कहूँगा कि हिंदुत्व भी उनके जीवन में है। अभी तो वो कूटनीति में माहिर हैं। और सुन लीजिए, वो हत्या का गुप्त या प्रकट समर्थक ना हो और हिंदुओं को धर्मच्युत करने का समर्थक ना हो। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता, प्रधानमंत्री है तो विश्व स्तर पर ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता। मोदी जी को आप निरीक्षण करना चाहिए, इन दोनों दुर्गुणों के कारण ही तो कहीं विश्व स्तर पर ख्यापित नहीं है। गोहत्या के पक्षधर न होने के कारण और हिंदुओं को धर्मच्युत करने के पक्षधर होने के कारण अगर वो मैं निर्णय नहीं दूंगा, वकील निरूपण करता है, जज निर्णय देता है। मैं अपने को वकील मान के निर्णय करने के लिए उन्हीं को छोड़ रहा हूँ। वकील क्या करेगा? निरूपण करेगा। जज क्या करेगा? निर्णय देगा। उन्हीं को सौंप रहा हूँ। गोहत्या के गुप्त या प्रकट समर्थक होने के कारण, हिंदुओं के धर्मच्युत करने में गुप्त या प्रकट सहभागिता के कारण अगर विश्व मंच पर ख्याति प्राप्त है तो उसका कोई महत्व नहीं। अगर गोहत्या के पक्षधर न होकर, हिंदुओं को धर्मच्युत करने के पक्षधर न होकर, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ब्राह्मण ही थे। प्रथम ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा जी है, शास्त्रों का
विश्व में जितने विद्या और कला है सबको उद्भाषित करने वाले ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण, भयमुक्ता होने के कारण, जिस विषय में गति नहीं है उस विषय को लेकर मुख खोलने के कारण ये विसंगति है। पंडित के विपरीत क्या होता है? मूर्ख। ये होता है ना, पंडितों ने दिया मैंने, विद्वानों ने दिया ना। किस बात को लेकर उनको परेशानी है मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे पास बैठते हैं लाख प्यार, सुनिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो कौन सी व्यवस्था होगी? शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति के शील सुरक्षित रहें, इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में वेदादि का नाम भी है, राम जी का नाम भी है। कम से कम कोई बाइबल मानते हैं, कम से कम कोई कुरान मानते हैं। आरएसएस की लाचारी ये है, उनके पास कोई ग्रंथ ही नहीं, इसीलिए वो बोलते हैं 12 महीने। और ग्रंथ का बल है नहीं ज्ञान विज्ञान का, तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते, जो नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। पंडितों ने बनाया, मतलब मूर्खों ने नहीं बनाया, हुआ ही। वो जो कहते पंडितों ने बनाया तो कहा मूर्खों ने नहीं बनाया। कहते अगर मूर्खों ने बनाया तब तो ठीक है, कहते पंडितों ने बनाया, इसका मतलब पंडित मन शास्त्र के जानकार थे। बहुत विचित्र बात है। अभी भी अर्थशास्त्र की गुत्थी सुलझाने के लिए कहाँ आते हैं विश्व बैंक के व्यक्ति। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने सबसे विदुषी महिला को मेरे पास दिल्ली में भेजा अर्थशास्त्र की सारी गुत्थी सुलझाने की। आज भी अर्थ की बात, धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, अर्थ की गुत्थी भी विश्व में होती है। सुलझाने के लिए भारत के ब्राह्मण के पास ही आना पड़ता है। हम ब्राह्मण होते परिव्राजक हैं। ऐसे संयुक्त राष्ट्र की जितनी गुत्थियाँ थी सब हमारे पास आके सुलझे। और दैव योग से वो भी पंडित घराने में उत्पन्न हुए, उनके माता पिता पंडित ब्राह्मण थे या नहीं? अपने माता पिता को गाली दे रहे क्या? बुरा न मानो होली। मोहन भागवत को मौलवी भागवत कहें क्या? अपनी जानकारी कुछ नहीं, कम से कम आर्य सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ब्राह्मण ही थे। प्रथम ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा जी है। शास्त्रों का अध्ययन करें। विश्व में जितने विद्या और कला है सबको उद्भाषित करने वाले ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण, भयमुक्ता होने के कारण, जिस विषय में गति नहीं है उस विषय को लेकर मुख खोलने के कारण ये विसंगति है। पंडित के विपरीत क्या होता है? मूर्ख। ये होता है ना, पंडितों ने दिया मैंने, विद्वानों ने दिया ना। किस बात को लेकर उनको परेशानी है मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे पास बैठते हैं लाख प्यार, सुनिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो कौन सी व्यवस्था होगी? शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति के शील सुरक्षित रहें, इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में वेदादि का नाम भी है, राम जी का नाम भी है। कम से कम कोई बाइबल मानते हैं, कम से कम कोई कुरान मानते हैं। आरएसएस की लाचारी ये है, उनके पास कोई ग्रंथ ही नहीं, इसीलिए वो बोलते हैं 12 महीने। और ग्रंथ का बल है नहीं ज्ञान विज्ञान का, तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते, जो नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। पंडितों ने बनाया, मतलब मूर्खों ने नहीं बनाया, हुआ ही। वो जो कहते पंडितों ने बनाया तो कहा मूर्खों ने नहीं बनाया। कहते अगर मूर्खों ने बनाया तब तो ठीक है, कहते पंडितों ने बनाया, इसका मतलब पंडित मन शास्त्र के जानकार थे। बहुत विचित्र बात है। अभी भी अर्थशास्त्र की गुत्थी सुलझाने के लिए कहाँ आते हैं विश्व बैंक के व्यक्ति। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने सबसे विदुषी महिला को मेरे पास दिल्ली में भेजा अर्थशास्त्र की सारी गुत्थी सुलझाने की। आज भी अर्थ की बात, धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, अर्थ की गुत्थी भी विश्व में होती है। सुलझाने के लिए भारत के ब्राह्मण के पास ही आना पड़ता है। हम ब्राह्मण होते परिव्राजक हैं।
ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी गुत्थियाँ थी सब हमारे पास आके सुलझे, और दैव योग से वो भी पंडित घराने में उत्पन्न हुए। उनके माता पिता पंडित ब्राह्मण थे या नहीं? अपने माता पिता को गाली दे रहे क्या? बुरा न मानो होली। मोहन भागवत तो मौलवी भागवत के हैं क्या? अपनी जानकारी कुछ नहीं, कम से कम आरएसएस को चाहिए, महाराष्ट्र के हैं ना, मराठी में दासबोध पढ़ लें। नमस्कार, मैं हूं दर्शना कला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी। तमाम बड़ी खबरों की पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।